वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिला भूलकर भी ना करे ये 11 गलतियां। वरना दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस साल यह व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पेड़ डालियों में महादेव वास करते हैं। वहीं नीचे की तरफ लटकती हुई शाखा को मां सावित्री का प्रतीक है। इसी वजह से इस विशेष दिन पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता सावित्री की कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। वहीं किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति परिणीता को जीवन दान दिया था। तभी से यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में आने वाले सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व बताया गया है। हालांकि इस व्रत में कुछ महिलाएं जाने अनजाने गलतियां कर बैठती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री के व्रत में किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वट सावित्री व्रत 2024 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर अगले दिन यानी 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत 2024 महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आ गई थी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। क्यों की जाती है वट सावित्री की पूजा? सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखती है। वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग होता है, लेकिन इस पूजा में वट वृक्ष का मान है। इसके बिना ये पूजा संपन्न नहीं होती। दरअसल बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री के पति सत्यवान के प्राण गए थे, जिसके बाद सावित्री ने यमराज से इसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। दूसरी वजह यह भी है कि बरगद के पेड़ की आयु काफ़ी लंबी होती है। दर्शकों तक यह ऐसे ही खड़ा रहता है, इसलिए लंबी उम्र वालों पेड़ से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। नंबर 1, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को सफ़ेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों के लिए समय वर्जित है। इसके अलावा यह नकारात्मक का प्रतीक है। इसे इस दिन दूरी बनाकर रखना ही उचित है। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र पहनने से भी बचें। इस रंग की चूड़ियाँ भी ना पहने। साथ ही पूजा में नीले रंग के फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। नंबर 2, यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं तो यह व्रत ससुराल की बजाय मायके में रहकर ही करें। यदि संभव हो पाए तो पूजा का सामान भी मायके जाकर ही खरीदें। नंबर 3, मासिक धर्म के समय सुहागिनों को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो घर में किसी दूसरी सुहागिन महिला से व्रत करवा लें और उनके साथ बैठकर कथा सुन लें।
नंबर 4, वट सावित्री का व्रत रखने वाली सुहागन महिलाओं को बेड या पलंग पर सोने से परहेज करना चाहिए। आप जमीन पर बिस्तर बिछाकर आराम कर सकती हैं। इस दिन झूठ, घृणा या द्वेष से भी बचना चाहिए। नंबर 5, इस दिन पति के साथ वाद विवाद में ना पड़े। व्रत करने वाली महिलाओं का व्यवहार संयमित रहना चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ झगड़ा करना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नंबर 6, वट सावित्री के दिन वट वृक्ष को सूत बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। ध्यान रहे कि इस दौरान उल्टी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के समय दूसरों को पैर ना लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 7, वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी व्रती महिलाओं को बरगद के पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 8, वट सावित्री व्रत के दिन कथा सुनना आवश्यक है। इस दिन कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कथा के बीच अपने स्थान से उठना चाहिए। नंबर 9, घर में किसी ने वट सावित्री का व्रत रखा है तो घर के दूसरे व्यक्तियों को भी तामसिक खाद्य पदार्थों, भोजन आदि से परहेज करना चाहिए। नंबर 10, वट सावित्री के दिन भूल कर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करें, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाएं भी पूरी होगी। नंबर 11, वट सावित्री के दिन भूल कर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करें, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामना भी पूरी होगी। नंबर 12, प्रेग्नेंट महिला वट सावित्री व्रत रख रही है तो वह बरगद की परिक्रमा ना करें, वह केवल पूजन करें। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 2, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाए, साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर ले और थाली सजा ले। नंबर 3, किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। नंबर 4, फिर बरगद के वृक्ष की पेड़ में जल में अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। नंबर 5, वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। नंबर 6, अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों करें। इसके बाद वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस सरधर्म में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।